चलिए आइए, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये मॉडर्न अलजेब्रा चल रहा है और उसमें इस वक्त जो है सो ग्रुप थ्योरी चल रहा है आप सभी का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था? डेफिनीशन ऑफ ग्रुप्स। और क्या चीज़ पढ़े तो बहुत सारा गपशप थे। बेसिकली बात ये किया जाए कि डिफिनीशन ऑफ ग्रुप्स, टाइप्स पढ़े थे नहीं, कार्डिनलिटी पढ़े थे नहीं, या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़े थे। ठीक है, ये सब गपशप के बारे में पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, है ना, इन प्रीवियस लेक्चर। अब आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गपशप किया था, वो वाली बात थी। ठीक है, आज का जो हमारा गपशप है ये लेक्चर नंबर जो है सो 2 है। आज का डेट नहीं याद है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस पर तो दिख हो रहा है, टाइमो दिख रहा है, डेटो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी हम लिख देते हैं वेडनेसडे 25 जनवरी 2023 चल रहा है। ठीक है, आइए तो गपशप करते हैं और बताते हैं। यहाँ पर चर्चा है, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप के प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1, ये थ्योरम भी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन के भी रूप में आता है। इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं, कैसी कहते हैं जानते हैं? जो है सो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिक, UNIQUE और NESS, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। नामे से स्पष्ट है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। फिर भी लिखते हैं, क्या कहता है ये थ्योरम कि द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल चीज़ है प्रूफ में, कंट्रडिक्शन से बनाएंगे, लिखेंगे इफ़ पॉसिबल। अब पहले नंबर चीज़, इफ संभव तो है नहीं कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट दो गो हो, लेकिन यदि अगर संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये 2021 में, PPU 21 में, और भी पीछे बहुत सारे ईयर में पूछा गया होगा, गया है ही। अब टाइम तो थोड़ा सा कम है कि उसको देख करके हम आपको बताएं, बट ये आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझिए। आइए देखते हैं, तो ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? तो सबसे पहला चीज़ मान लेंगे, इफ़ पॉसिबल हो तो, इफ़ पॉसिबल, यदि अगर संभव हो तो मान लिया कि सपोज दैट E and E dash are two identity elements, or are two identity elements
ऑफ, है ना, ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप का, ठीक ना, किसी ग्रुप किसका, जी का। मान लिए कि जी में दो दो गो क्या चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एगो ई भी है, एगो ई डैश भी, ठीक ना। तो यदि अगर जो है सो ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि अगर ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, तब तो जो है सो यदि अगर हम ई इंटू ई डैश लिखें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, अगर ई इंटू ई डैश लिखें, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, ई डैश के। क्या पढ़े, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई ए निकालिए, चाहे कि आप ये ई निकालिए, ये किसके बराबर आता है, ए के बराबर, यानी कि वो एलिमेंट देता है, वही का एलिमेंट, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वही एलिमेंट आ जाता है, तब ना जा करके उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि अगर यहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई इंटू ई डैश एक जनरल एलिमेंट हुआ, तो आइडेंटिटी को ई डैश से गुना करेंगे तो ई डैश ही आएगा, या फिर जो है सो ये डैश को आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो ई डैश आएगा। दिस इज समीकरण नंबर 1। सिमिलरली यदि अगर ई डैश को हम मान करके चलते हैं आइडेंटिटी में एलिमेंट, ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि अगर हम मान करके चलते हैं तो इम्प्लाइज, मतलब ई इंटू ई डैश की जो वैल्यू होगी या ई डैश इंटू ई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, ई डैश है, तो इसका मतलब ये ई जनरल एलिमेंट हुआ, तो ई को ई डैश से गुना करेंगे तो क्या चीज़ चला आएगा, ई चला आएगा। दिस इज समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का LHS क्या चीज़ है, सेम। तो जब LHS सेम तो RHS भी सेम, तो लिखेंगे बिकॉज ये स्टेटमेंट तो सेम है ना, सो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या चीज, ई बराबर ई डैश, दिस प्रूव्स रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस प्रूव्स रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। अब देखिए मान करके हम चले थे कि ई और ई डैश अलग अलग चीज़ है, दो गो चीज़ है, एक ग्रुप में दो दो गो ई और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन वो रहा अलग अलग नहीं, दोनों सेम हो गया, मानो करके चले तो यो सेम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो ये बड़ा बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भाई लोग, तो अच्छा से ध्यान से देख लेने का, ओके ठीक है। दूसरा है कैंसिलेशन लॉ के अबाउट में, वैसे तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स देखना चाहिए, लेकिन आइए कैंसिलेशन लॉ भी बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरम नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2 लिखिए, थ्योरम नंबर 2 लिखिए, प्रॉपर्टीज 2 बोलिए या इसी को TH या थ्योरम नंबर 2 बोलिए। अभी पहला बताया था, अभी ये दूसरा बता रहा है, ये पहला नंबर थ्योरम हुआ, ये थ्योरम नंबर 1 हुआ, ठीक है। ये थ्योरम नंबर कितना लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस थ्योरम का नाम है यूनिकनेस ऑफ क्या चीज, इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ क्या चीज, इनवर्स, ठीक है। आइए देखिए इसका स्टेटमेंट क्या एग्जाम में कैसे लिखल रहेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यार आप लोग देख लीजिएगा, अभी हम थोड़ा कहीं ना स्पीड में कहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाद बाकी आप लोग ईयर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। यूनिकनेस ऑफ क्या चीज़, इनवर्स,
तो इसमें रहेगा कि प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप इज क्या चीज यूनिक। ठीक ना। तो पहला नंबर चीज़ तो इन्वर्स एलिमेंट उल्टा 2 4 5 गो होगा नहीं किसी एलिमेंट का, लेकिन कहता है प्रूफ करने के लिए तो क्या कीजिएगा, प्रूफ तो करना पड़ेगा। ठीक ना। सो इफ पॉसिबल, यदि अगर संभव हो तो लेट माना कि बी एंड सी बी टू इन्वर्सेस of the same element A of group G। यदि अगर संभव हो तो मान लिया कि ये दोनों, ये बी और सी, ये दोनों का दोनों इस एलिमेंट ए का क्या चीज़ है, इनवर्स है। तब तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट जरूरी आएगा। देन फ्रॉम डिफिनीशन, तो डिफिनीशन से जब बी ए का क्या चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब तो ए को बी से गुना करें नहीं, चाहे बी ए को जो है सो हम ए से गुना करें तो ये आइडेंटिटी के बराबर तो आएगा क्या। एंड जो है सो क्या चीज़ जो है सो एक और चीज़ है वो देखिए, ठीक है, पहले कैंसिलेशन लो बता देना चाहिए। आज है वैसे उससे कोई मतलब नहीं, आई वैसे हो जाए, कोई बड़का बात नहीं। ठीक है। एंड एक्चुअली सी भी इसका एक आइडेंटिटी अथी सॉरी इन्वर्स है, तो सी को ए से गुना करें, ताकि चाहे ए को सी से गुना करें, किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। दिस इज समीकरण नंबर 2। और जब दोनों का आरएचएस बराबर, तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा भाई, बराबर होगा, नहीं होगा, क्या चीज़ हो जाएगा, दोनों का एलएचएस बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या चीज़ होगा, एलएचएस भी क्या होगा, जब दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा, बराबर। दैट इज मतलब जो है सो चाहे 10 बराबर 10 कहिए, चाहे 10 बराबर 10 कहिए, बात कुछ भी करेंगे बात बराबर होगा। ठीक है। सपोज करते हैं कि यही चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, कि ये दोनों क्या चीज़ है, बराबर है, तो बी ए बराबर क्या चीज़, सी ए। अब यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, इसलिए हम कह रहे थे कैंसिलेशन लॉ पहले पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, नहीं बोले तो क्या हो गया, वैसे नहीं होगा, वैसे प्रूव कर देते हैं। बी ए इक्वल टू क्या चीज़, सी ए। तो दोनों तरफ क्या किए कि ए इनवर्स से क्या कर दिए, गुना कर दिए। और यही चीज़ आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू सी इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट। चूँकि हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो और बी क्या हो जाएगा, बी बराबर सी, बिकॉज आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से गुना करने पे वही एलिमेंट आ जाता है। नहीं अरे भाई क्या हो गया हो, क्या लिखेंगे, पहले तो लिख देते हैं, दिस प्रूव्स रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप बताते हैं क्या हुआ। आप बी और सी अलग अलग चीज मान करके चले थे कि ए का 2 गो इन्वर्स है बी और सी, लेकिन बी और सी अलग अलग रहा नहीं रहा, दोनों सेम हो गया। यानी कि आप अलग अलग मान के भी चले तो भी अलग नहीं रह पाया, एक ही चीज़ हो गया। तो ये भी क्या चीज़ है, मतलब एक ग्रुप में जो इन्वर्स एलिमेंट होता है क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक ना। अब चलिए अगला जो है सो कैंसिलेशन लॉ की बात करते हैं।
ठीक है। थ्योरम जो है सो आता रहता है, पहले कैंसिलेशन लॉ पढ़ लेते हैं ना तो बड़ी दिक्कत करेगा, नहीं तो खैर पहले चलिए ख़त्म करते हैं इसको। क्या चीज़? प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रत्येक प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको मतलब जो है सो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 है। इस थ्योरम को हम लोग कैंसिलेशन लॉज के नाम से भी जानते हैं, CANCILLATION, कैंसिलेशन लॉ। तो क्या कहता है सो जरा देखिए, कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि सपोज स्टेटमेंट है A, B, C are arbitrary elements of a group G, ठीक है। देन तो AB बराबर AC इम्प्लाइज B बराबर C, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एंड BA इक्वल टू CA इम्प्लाइज B इक्वल टू C, इसको हम लोग कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग ये सब गप सब बढ़िया से पढ़ लिए हैं, इसीलिए कहीं धरफर में खींच रहे हैं, हाँ, ताकि कॉपी में एक जगह एक लाइन से आप बना सकें, उसके पश्चात आइएगा तो फिर आगे बढ़िया से सब गप सब को देखेंगे। सब गप सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ियो देंगे हम तो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, एक लाइन गप सब कर लेते हैं। आइए ना, प्रूफ करना बहुत सिंपल है, इससे चलेंगे इतना लाना है, इससे चलेंगे इतना लाना है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन, अरे लेफ्ट में उड़ जाएगा B बराबर C, चूँकि लेफ्ट में कैंसिल हो गया इसीलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट में उड़ गया B बराबर C, नहीं एक्चुअली राइट साइड से उड़ गया इसीलिए इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे सो देखिए, प्रूफ तो करके दिखाना पड़ेगा, ये तो थ्योरम हुआ। तो प्रूफ में आएंगे तो देखेंगे, लेट माना कि अब ग्रुप है G है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ना कुछ, तो लेट माना कि E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ E बी द लिख दीजिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, ठीक है। लेट A B C आर्बिट्रेटरी, लेट माना कि A, B, C आर A R B I T R A R Y आर्बिट्री है, मान करके चले एलिमेंट ऑफ क्या चीज़ G, ऐसे ले लीजिए ना, बिलोंग्स टू भी G करिए दीजिए। A B C 3 गो एलिमेंट है ग्रुप G का, कोई 3 गो एलिमेंट है ना, जो है सो इस प्रकार से है कि ए बी बराबर क्या चीज़ है AC, तो इम्प्लाइज हमारे पास क्या चीज़ है AB बराबर AC। तो हम क्या किए कि इसमें दोनों तरफ ना A इन्वर्स से क्या कर दिए गुना, लेफ्ट साइड से, तो कोई दिक्कत तो नहीं, AB बराबर AC था। अब यहाँ पर ना हम एसोसिएटिव लॉ को लगाएंगे, ठीक है। तो A इन्वर्स A को एक साथ रखेंगे, B को बाहर करेंगे, A इन्वर्स A को एक साथ रखेंगे, C को बाहर करेंगे, कौन सा एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लगाए। अब ये क्या हो जाता है तो आप जानते हैं आइडेंटिटी लॉ से A इन्वर्स को A से गुना कीजिएगा तो वो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू B E इंटू, अरे भाई इधर क्या होगा C। अब आप जानते हैं किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से गुना कीजिए, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से गुना कीजिए तो क्या आता है A, इस प्रकार से B बराबर C, तो हो गया एगो चीज प्रूफ हो गया।
ठीक ना। दिस प्रूव्स द फर्स्ट रिजल्ट, दिस प्रूव्स द फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, दूसरा वाला प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगेन कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बी ए इक्वल टू सी ए, तो राइट साइड से ए वाला कट जाएगा, तो इम्प्लाइज बी ए बराबर क्या चीज़ है, सी ए तो है ना। अब देखिए इधर से क्या करेंगे, राइट साइड से सॉरी हाँ राइट साइड से ना ए इनवर्स लगा देंगे। ठीक है, जो ग्रुप है तो ए अगर एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी तो ग्रुप में एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी ना करता होगा, इसी कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बी एसोसिएटिव लॉ लगाइए, ए इंटू ए इनवर्स बराबर सी ए इंटू ए इनवर्स, कुछ नहीं है ना, बाई एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ के कारण बी इंटू आइडेंटिटी सी इंटू आइडेंटिटी, चूँकि हम लोग जानते हैं ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ये क्या हो जाएगा बी बराबर सी। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इंटू आइडेंटिटी चाहे आइडेंटिटी इंटू ए इक्वल टू ए। सो इस प्रकार से तो ये क्या चीज़ हुआ, दिस प्रूव्स द सेकेंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस प्रूव्स द सेकेंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक ना, तो बहुत ही अच्छा सा जो है सो थ्योरम था ये भी। अब देखिए जो है सो रिवर्सल रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को भी बनाना है। अगला जो प्रॉपर्टीज नंबर कितना होगा, वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 होगा। आइए ना, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या चीज़ है, जो है सो प्रूव दैट कहेगा कि द इनवर्स थ्योरम नंबर 4 भी बोल सकते हैं, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, REVERSAL रिवर्सल लॉ। आवाज़ मध्यम है वो हम समझ रहे हैं। देखिए अब रूम में है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते हैं, ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, हल्की आवाज़ में बोल रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह लगा लीजिएगा, उसके बाद सुनिएगा। एक हम बहुत बहुत अपने बहुत धीरे बोल रहे हैं, बहुत रात हमको अपने खुद ही नहीं सुनाई पड़ता क्या बोल रहे हैं, समझ गया ना। तो आप लोग ईयरफोन वगैरह लगा करके आराम से सुन लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ तो जाएगी, लेकिन लोग कहेंगे कि भाई क्या कर रहा है, तो ऐसा नहीं करवाइए। ठीक है, इसलिए छोटी सी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्प लेकर के काम चलाइए। द इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, द इनवर्स of a product of two elements of a group G of a group G is the product of the inverse taken in the reverse order. रिवर्स ऑर्डर, या यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कि प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो
इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है, सिद्ध करके दिखाना है। इसी रूल को रिवर्सल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए प्रूफ। रिवर्सल लॉ क्या मतलब, ये दो एलिमेंट का प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालिएगा तो वो क्या होगा कि जो है सो रिवर्स में जो है सो दोनों के प्रोडक्ट के इन्वर्स के बराबर होता है। यही चीज़ है रिवर्सल लॉ। ठीक है, इन्वर्स आता तो है, प्रोडक्ट आता तो है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आता है। ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं होकर के बी इन्वर्स ए इन्वर्स आता है। ठीक है, तो आइए ये भी थ्योरम आप लोग देखे ही होंगे, करी फटाफट में कहीं इसको भी समाप्त कर देते हैं। कंसीडर आर्बिट्री एलिमेंट्स ए एंड क्या चीज बी ऑफ ए ग्रुप क्या चीज जी। तो टू प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, यदि अगर इसमें क्या लिए हैं कि ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। समझ रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, क्लासों में पूछ सकते हैं। ये तो पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में आकर के भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस ये सुविधा सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है अवेलेबल। हाँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत सुबह कमेंट तो कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, पता चलता है। और अगर फ़ायदा हो रहा है तो जो जिस क्लास में ये सब सिलेबस है वो क्लास के बच्चे सबको भेज दीजिए। पार्ट 2 वाला, पार्ट 3 वाला ये सब चीज़ देख सकता है। पार्ट 1 वाला बच्चा सब हुआ, पार्ट 2 वाला सब हुआ, ये बेसिक है। सिंस एक्चुअली क्या है, आइए गप सबको बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करना है। तो सिंस बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स आर क्या चीज़ इन्वर्सेस है ना ऑफ ए एंड क्या चीज़ बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थ्योरम राकेश भाई पढ़ाइए दिए हैं आप लोगों को, तो इसलिए जो है सो देखिए क्या चीज़ है, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स आर इन्वर्सेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखिए बुझाता है कुछ गड़बड़ गड़बड़ लिखा गया क्या, बी और ए ऐसे लिखना चाहिए नहीं, देखो आर इन्वर्सेस ऑफ बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। बी ये किसका है, बी का इन्वर्स है, और ये किसका है, ए का इन्वर्स है। ठीक ना, देन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स बी इन्वर्स इनटू बी बराबर है ना, बराबर में जो है सो क्या चीज़ हो जाएगा, जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, बी बी इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अच्छा, एंड इसके साथ ही ए इन्वर्स इंटू ए हो कि चाहे ए इंटू ए इन्वर्स हो, ये भी किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो हेंस बाय एसोसिएटिव लॉ, हेंस बाय एसोसिएटिव लॉ, देखिए सिंपल प्रूफ बताते हैं। जो है सो वी हैव ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा। डीपली में अभी हमसे गप सप नहीं कर रहे हैं, तो ये मत कहिएगा कि जा पढ़ाने तो ये तो गड़बड़ सड़बड़ कर रहे थे, से सब वाला गप सप मत कीजिएगा। अब उतना अभी हम बताने के लिए बैठेंगे कि मान लो ये 5 है,
अगर इसको किसी संख्या से गुना करते हैं 1 के बराबर आ जाता है तो इस संख्या को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। दिस है तो दैट है, मुझे तो से सब लगा सब अभी नहीं होगा। 1/5 सब पूछता है क्या हो, 5 कट गया नहीं। तो इसको इस संख्या से गुना करने पर आइडेंटिटी की प्राप्ति होती है। मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो इस चीज़ को इन्वर्स एलिमेंट कहा जाता है इसका। और जब ये तो इसके लिए कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से कहना हम ये चाहते थे कि किसी एलिमेंट को जब किसी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से गुना करने पर यदि अगर आइडेंटिटी की प्राप्ति होती है तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। वही चीज़ हम प्रूफ करने का यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक ना। कि अगर ये दोनों अगर एक दूसरे का इन्वर्स है तो गुना करने पर आइडेंटिटी तो ज़रूर आएगा। वो हो गया तो लिख देंगे कि ये चीज़ इसका इन्वर्स है एक दूसरे का, समझ गए। और कोनो खास बात नहीं है। चलिए पहले फटाफट कहीं गुना कर लेते हैं। तो ये तो दिखे था जो है सो हम क्या करते हैं, इस ए को बाहर रख लेते हैं, ए को बाहर रख लेते हैं, ठीक ना। और बाद बाकी सबको एक साथ रख लेते हैं, ठीक ना। सो चलिए गप सबको बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, अरे भाई तुम लोग हटो। हाँ, ए तुम बाहर में रह जाओ और बी इनवर्स और ए इनवर्स तुम सब एक साथ अंदर आ जाओ। आ गया क्या। अब इसमें ए आई इंटू बी और बी इनवर्स को हम लोग एक साथ रख लिए, ए इनवर्स को कनी देर के लिए साइड में ला दिए कि तुम जरा बाहर में रहो। बोलिए बी इनवर्स को गुना करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू ए इनवर्स नहीं हो जाएगा। ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट को ए इनवर्स से गुना कीजिएगा तो ए आ जाएगा। ए को ए इनवर्स से गुना कीजिएगा तो क्या चीज़ आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। नहीं आया कि नहीं आया। सिमिलरली इसी प्रकार से कहीं उल्टा फुल्टा दिस इज समीकरण एक। अच्छा अब पहले बी ए इनवर्स लिखो फिर ए बी लिखो, गुना करके देखो तो देखो जी बी इनवर्स को बाहर रखते हैं, ये इसको एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, इसको बाहर रखते हैं और ये ए इनवर्स और ए बी को अंदर ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए को एक साथ बी को बगल में एसोसिएटिव लॉ लगाए। बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इंटू में बी इनवर्स आइडेंटिटी को बी से गुना करेंगे तो बी ये रह जाएगा। बी इनवर्स को बी से जो गुना करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। दिस इज समीकरण नंबर 2। क्या दिखाई पड़ रहा है गुरु, पहले इधर लिख देते हैं इम्प्लाइज में ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू दिस। दिखाई पड़ रहा है ना। क्या मार सही डायरेक्शन में नहीं लिखा है ना, सही डायरेक्शन में नहीं लिखा है। ऐसे ए बी आई इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके चलिए, और यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दोनों का समीकरण 1 दिखाई पड़ रहा है, समीकरण 2 दिखाई पड़ रहा है। दोनों का RHS क्या है, सेम। तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक ना। LHS भी क्या होगा भाई, सेम होगा। अब LHS सेम बोलने के लिए बोल दिए, कहना क्या चाहते हैं सो बता रहे हैं हम आपको। मतलब हम तो इतने पर से प्रूवमेंट कर दिए थे कि जो है सो चुके दिस और दिस थिंग का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स एगो दिस ए बी का हम ये कहेंगे कि ए बी का इन्वर्स हमारे पास में बी इन्वर्स ए इन्वर्स आया। लेकिन किसी का मन होता है कि आप ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखें, ज़रा इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए तब क्या होगा। तो इसलिए कहीं दिखा दिया और कुछ नहीं इसमें किया, ठीक है ना। तो 10 इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, 10 इस प्रकार, 10 इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आया, ठीक है। ये था आपका रिवर्सल रूल, बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर कितना होगा, 4 के बाद 5, ठीक है। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5, ए इनवर्स का इनवर्स ए ये होता है। तो इफ ए, देखिएगा जरा, कहेगा कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, कहेगा कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। प्रूव दैट ए इनवर्स का, फिर से इनवर्स निकालेंगे तो ए ही आएगा। तो आइए प्रूफ में देखिए, लेट माना कि this be the, this is the inverse, right? This be the inverse of an element, of an element A of a group G, then देखिए, जब ये चीज, क्या चीज है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ क्या चीज है, ए, यानी कि ए का क्या चीज है, इनवर्स एलिमेंट है ना, ऑफ ए ग्रुप जी का। तो देन जब ये दीगर जो है सो ये इनवर्स एलिमेंट है ग्रुप ए का, ग्रुप जी का, तो जो है सो देन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम लोग क्या जानते हैं कि ए इनवर्स को ए से गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा, नहीं। अब तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट, तो हम लोग जा रहे हैं सिद्ध करने के लिए कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आइए ज़रा चेक करके देखते हैं कि होता क्या चीज़ है, ठीक ना। तो जो है सो आइए देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से चलते हैं। ए इनवर्स इनटू क्या चीज़, ए इक्वल टू में क्या चीज़ है, आइडेंटिटी, यही चीज़ है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें दोनों तरफ, देखिए पहले लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, ए इनवर्स इनटू ए बराबर में आइडेंटिटी है, ओके ना। अब हम दोनों तरफ ना ए इनवर्स का इनवर्स लगा देते हैं, दोनों तरफ, ठीक है ना। तो लगा दिए, तो आ जाओ क्या होगा, चलो देखते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स और क्या चीज़, फिर से क्या चीज़ है, जो है सो मतलब यहाँ पर तो एक चीज़ देखिए कि जो है सो यहाँ पर जो हम करना चाह रहे हैं सो थोड़ा सा चेक करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, रुकिए 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 थोड़ा सा, अच्छा इसका ना हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, चलिए देखिए तो जरा, ये देखिए ध्यान दीजिए,
अब ना इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर लगाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो क्या चीज़ होगा, ए इनवर्स, देख लीजिए बढ़िया सिंबल देखिए, ए का क्या चीज़, इनवर्स, ए इनवर्स और क्या चीज़, ए इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स, ये दोनों एक साथ और बगल में ए। बराबर में आप जानते हैं कि इस ए इनवर्स के इनवर्स को आइडेंटिटी एलिमेंट से गुना करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है, तो एक तो एसोसिएटिव लॉ का अप्लाई किए, एंड एक और चीज़ आप जानते हैं कि ए इक्वल टू ए, सो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए आप जानते हैं ये दोनों को एक साथ कंबाइन हमको कैसे करना है, तो आपको नियम तो पता ही है। नियम मान लीजिए कहीं पर बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स लिख सकते हैं, पहले अगुल का तब पिछुल का और इनवर्स। ठीक ना, दोनों पर यदि अगर इन्वर्स है तो उसको एक साथ कैसे लिखते हैं, तो इसी तरह से कंबाइन किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए जो है सो इसी रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर इसका इन्वर्स है, इसका भी इन्वर्स है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए ए पहले लिखेंगे ए इन्वर्स, पहले ए लिखेंगे फिर ए इन्वर्स लिखेंगे। ठीक ना, तब जो है सो क्या डाल देंगे, तब क्या डाल देंगे, उसका इन्वर्स। ठीक ना, अब हो गया, बोलिए इतना को इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, इनटू में ए बराबर में ए इनवर्स का इनवर्स, हो गया थ्योरम प्रूफ। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर नहीं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी तो होता ही है, तो आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स। सो रहने दीजिए, ठीक है, इम्प्लाइज में तो आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या चीज़ होगा भाई, आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होता है। सो ए इन्वर्स का इन्वर्स, और फिर से एक बार देख लीजिए आइडेंटिटी को, अरे यार आइडेंटिटी को ए से गुना कीजिएगा तो ए ये ना आएगा जी, ए बराबर ए इन्वर्स का इन्वर्स, क्या दिखाई पड़ रहा है, ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर ए आ गया, hence the required result। ठीक है, कुछ और थ्योरम्स हैं लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में। ठीक है, ये थ्योरम नंबर कितना था, 5 था, और भी कुछ थ्योरम सब हैं, अगला लेक्चर में लेकर के आएंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले लेक्चर में जो है सो एक ही और प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, और कोनो खास बात नहीं है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, एक का इन्वर्स एक ही ना होगा वो। ठीक है, तो वीडियो को देखिए बढ़िया से, कहीं पर दिक्कत उक्कत आ है तो लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट में, या क्लास में आते ही हैं पढ़ाने के लिए वहीं पर पूछ लीजिएगा कि ये तो बड़ी चीज़ समझ में नहीं आया। मॉडर्न अलजेब्रा का ये रेगुलर जो है सब वीडियो, सब चीज़ पर रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन अपडेट होगा। और क्लासेस तो चल ही रहा है, तो क्लासेस में भी पढ़िए, और यहाँ पर जो है सो मान लीजिए कि ऑनलाइन में भी डाल दिया है सारा चीज़। ठीक ना, यूट्यूब पर भी जो है सो देख लीजिए। अब क्लासेस में तो समय बहुत कम है तो पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, तो तनिक तब तक इसी से काम चला लीजिए। ठीक है ना, जितना भी पार्ट 2 वाला बच्चा सब है उस सबको भेज दीजिएगा, अपना भेज दीजिएगा, क्या अपना है ये जो है सो देखबे करेगा, अपना जानकारी हो जाएगा था। ठीक है, मतलब जो कॉलेज में क्लास में आते हैं कम से कम उतना लोग ज़रूर जो है सो इस पर ध्यान दीजिए, बाद बाकी बच्चा सब तो कोचिंग पढ़ता है,
जो कोचिंग पढ़ता है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो आप सब में से कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो उन सब के लिए है ये कि आराम से मान लीजिए पढ़िए। जो है सो कॉलेज में तो बहुत कम समय मिलता है, लेक्चर जो है सो कई चीज़ों को देखना पड़ता है। अब बीएससी वाला है, एमएससी वाला है, सबको जो है पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, तो सबको समय बाँटते बाँटते हमको कम हो जाता है। तो इसलिए वो जो है सो तब तक की वीडियो बना दिए हैं, आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।